गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 उसके बेसिक से लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में सबसे पहले एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का। सबसे पहली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। एंड कॉल्ड वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसको डिनोट करते हैं ओ से एंड इट इज कॉल्ड ओरिजिन। और इस पूरे प्लेन को हम यहाँ पे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें इक्वल डिस्टेंस पे ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस पे डिस्टेंस होते हैं इस तरीके से मार्किंग हो रही है। दिस इज 0 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 -4 and -5, and this is 1 2 3 4 5, and this is -1 -2 -3 -4। तो इससे हमें क्या है कि इससे ये पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जन, साइन व्हाट इज साइन कन्वर्जन, यानी कि जब हम ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ओ, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएंगे, वी विल टेक ऑल द साइंस पॉजिटिव, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, and this is taken as positive and this is taken as negative। यानी जिस सरफेस पे आप खड़े हैं either that is called horizontal, यानी that is basic, उसके ऊपर वाली जितने भी फ्लोर्स हैं, जितनी भी हाइट्स हैं, वो पॉजिटिव ली जाएगी, उससे नीचे जो ली जाएगी वो सारी नेगेटिव ली जाएगी। इन द केस आप कहीं पे भी सोच लीजिए कि रिवर के पास आप खड़े हैं, तो जिस सरफेस पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं वो 0 है, रिवर के नीचे जो डेप्थ नापेंगे आप वो सारी नेगेटिव में आएंगी, और जितनी भी आपसे ऊपर फ्लोर्स होंगे वो सब पॉजिटिव होंगी। इन द केस एक एग्जांपल लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सपोज you are standing here, you are standing here, so this should be, these all heights are taken as positive, ये सारी पॉजिटिव ली जाएंगी, और इससे ये जो ली जाएंगी वो सब निगेटिव में ली जाएंगी। हाइट लिखी जाएगी प्लस और माइनस में, लेकिन कैलकुलेशन में हाइट पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव ये चीज आपको समझाई है कि आपसे बिलो निगेटिव होता है, वही चीज यहाँ निगेटिव हो रही है पॉइंट्स में। इसमें जो ये कार्टेशियन प्लेन में ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो इससे ये कार्टेशियन प्लेन पूरे 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन सारे पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट, और ये मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब ये क्वाड्रेंट्स 4 आपने अलग अलग नाम है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मेन सबसे पहले जो मेन आती है इसमें आती है प्लॉटिंग। उस प्लॉटिंग करने के लिए हमें कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, उसको हमें इसमें प्लॉट करना है कि x की उसमें कितनी वैल्यू है और y की वैल्यू उसमें कितनी है।
तो देखिए इस क्वाड्रेंट में ये देखिए कि हमारा इस तरफ क्या था पॉजिटिव, इस तरफ क्या था हमारा नेगेटिव, इधर क्या था हमारा पॉजिटिव और इस तरफ क्या था हमारा नेगेटिव। तो ये जब हम इधर पॉजिटिव इधर ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों किससे बना है, हमारा एक्स एक्सिस की ये और वाई एक्सिस की ये, तो एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ये वाला क्वाड्रेंट हमारी इन टू साइड्स से मिलकर बना है, ये वाली साइड हमारी कैसी है नेगेटिव और ये वाली साइड कैसी है पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इस साइड और इस साइड से मिलकर बना हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो बोथ विल बी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो हमारा दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो इसको माइनस प्लस नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट को जो प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट दिया जाता है, क्या तरीका है उसका, पहले x की वैल्यू दिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट और कैसे लिखते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे एब्सिसा लिखते हैं उस पॉइंट का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं और ये पूरे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ा है। ये जो x एक्सिस आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आगे जहाँ तक भी आप चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पे किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है और ये y एक्सिस जो दिख रहा है इस पे किसी भी पॉइंट पे चाहे 0 से ऊपर हो और चाहे 0 से नीचे हो, इस पे सब पे x की वैल्यू 0। अब प्लॉटिंग के लिए हमें सबसे मेन क्या है, जैसे हमें कोई भी पॉइंट दे दिया गया 2 3, अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, राइट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी या तो इस पॉइंट को देके वो ये पूछ लेगा व्हाट इज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा अगर पूछ रहा है यू हैव टू फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड इज y, you have to write 2, and if it is given coordinate then you have to give the answer 3, and if it is asking the coordinate then you have to write 2 and अगर पॉइंट ये है 0 -2 तो then it is right एब्सिसा, then the answer should be 0, coordinate should be -2। इसको 2 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखना अक्सर गलती कर देते हैं लोग, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सिली मिस्टेक्स में आएंगी। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन, दैट इज कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट तो 0 -2, ये भी यही पॉइंट है। अब आगे देखें, हमसे ये पूछा जाएगा कि हमारा ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में x आएगा, कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए मैं हिंट बना देता हूं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, x एक्सिस, y एक्सिस एंड जो हमारे कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे प्लॉट हम कर रहे थे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, या तो इधर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और क्या ऑप्शन है हमारे पास,
या तो x एक्सिस पे आ जाएगा या y एक्सिस पे आ जाएगा, एंड द लास्ट इट विल बी ओरिजिन। तो उनके सब की कंडीशंस मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी कि आप कैसे बता देंगे पॉइंट को देखते ही कि वो कहाँ पे लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी x और y दोनों सेम साइन, दोनों सेम पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ शुड बी ऑफ नेगेटिव साइन एंड बोथ आर सेम। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। x एक्सिस के लिए x y 0 होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन y 0 आएगा। इस टाइप का पॉइंट आपको कहीं भी दिखे, इट मींस इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, and in y axis or y axis this should be like this, that is the value of x is 0. plot कोई भी पॉइंट अगर 0 y 0 2 0 -4 0 10 कुछ भी लिखा हुआ है, फर्स्ट x की वैल्यू 0 है, it will lie on y axis, and for origin both the values should be same, that is 0. देखिए इससे क्या है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप इसको क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे, अब देखिए एग्जांपल्स देते हैं। अगर ये चीज क्लियर है तो आपकी एक्सरसाइज कहीं पे भी नहीं अटकेगी। इसके आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 4 -1 कुछ भी ले लीजिए, -2 8 0 4 9 0 एंड फर्स्ट वैल्यू इज x। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, हमें नंबर नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है 4 है, हमें ये देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, बस सिर्फ नंबर कुछ भी हो, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। द क्वेश्चन शुड नॉट बी चेंज इफ यू राइट 14 -2 8, दैट इज -2 8, यानी माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 पहले 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा आंसर, y एक्सिस। यहां अगर बाद में 0 आ रहा है इट विल बी x एक्सिस। ये तो था हमें जब पॉइंट दिया हुआ है और हमको करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एब्सिसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमको पॉइंट दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन अ पॉइंट 2 3, क्वेश्चन इज प्लॉट पॉइंट 2 3 और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपको पॉइंट प्लॉट करना है। आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस दो बनानी पड़ेगी ग्राफ में या प्लेन में। ग्राफ में आपने देखा होगा बॉक्सेस से होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, this is -1 -2 -3 -4 -5 -6, this is 1 2 3 4 5 6, this is -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको प्लॉट करना है 2 3, पहली वैल्यू कितनी है x की, दूसरी वैल्यू किसकी है y की, यानी x एक्सिस हमारा कौन सा था, ये था x एक्सिस, ये वाला हमारा था y एक्सिस। यानी ये पॉइंट क्या समझा रहा है हमें कि हमें x एक्सिस पे कितना चलना है और y एक्सिस पे कितना चलना है। तो हमें x एक्सिस पे कितना चलना है 2 1 2 2 स्टेप्स गए हम यहाँ, y एक्सिस पे कितना है 1 2 3 पॉइंट चलना है। ये इससे ये ड्रॉ किया हमने और इससे ये ड्रॉ किया हमने, तो ये जो पॉइंट आया दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2 3। Is there any change if the point should be 3 2? Yes, there will be change. Why 2 3 should be in first quadrant, 3 2 is also in first quadrant,
but the point will be changed because you have to move 3 steps in x axis and 2 steps on y axis. Therefore it will be, this point should be 3 2. Is there any change if I write minus 3 2? Yes, there is a difference. Why? Because it will lie in second quadrant. X minus 3 is this and x2 is this. यानी हम राइट हैंड साइड 3 स्टेप्स में चल के लेफ्ट हैंड साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में इतने 3 पॉइंट्स चाहिए. कोई भी पॉइंट हो आपका, में इसमें जैसे मान लीजिए आपका हो गया -2 -4, x -2 जाना है, ये पॉइंट कहां तक जाना है? -4 तक. दिस विल बी -2 -4. What will be the difference if write -4 -2? x -4 जाना पड़ेगा, y -2 जाना पड़ेगा. ये नहीं है तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स हैं. नाउ प्रोसीडिंग फॉर योर एक्सरसाइज 3.2. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. अगर आपने इतना बेसिक सीख लिया है तो आपका इस चैप्टर में 3.2 3.3 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. पहला क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट के बेसिक्स थे वो मैंने सारे आपको दे दिए. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. इट इज आस्किंग राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine position on any point of the Cartesian plane? That is horizontal line, क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को? ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल, इसको हम क्या कह रहे थे? एक्स एक्सिस. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम क्या कह रहे थे? इस वाली लाइन को हम क्या कह रहे थे? वाई एक्सिस. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस. अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से 4 पार्ट्स हुए थे. इन 4 पार्ट्स का अलग अलग क्या नाम था? क्वाड्रेंट. ये पूछ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्या पूछ रहा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट. ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट जो कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम क्या था? ओरिजिन. ओरिजिन डिनोटेड बाय, किससे डिनोट कर रहे थे हम? ओ. डिनोटेड बाय ओ. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर बुक में दी रखी है. इस पे वेरियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट बी देखिए कहां पर है? ये रहा. इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू दैट इज -5 and this is y is 2. so -5. इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ c पूछा जा रहा है. पॉइंट c देखिए कहां पर है? ये रहा पॉइंट c. इस पॉइंट में पहले x की वैल्यू 5 और -5 दैट इज 5 -5. ये मिस्टेक मत करिएगा कि c यहां लिखा है तो -5 और 5 लिख दें. अक्सर लोग गलत करते हैं. नहीं, पहले सबसे पहले माइंड में बिठा लीजिए x की वैल्यू आएगी दैट इज 5. ये देखना है कि किस x पे कितना चला? 5. y -5. पॉइंट इंडिकेटेड बाय. देखिए क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, उसका स्टाइल क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है कि -3 और -5 पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी आइडेंटिफाई, किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. x पे -3 जाइए 1 2 3. y पे कितना जाना है? -5 नीचे जाइए 1 2 3. यहां हो जाएगा 4 5 -5, यानी ये पॉइंट होगा x -3 y -5 दैट इज पॉइंट P.
ये आंसर हो गया इसका। आगे पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2 -4 x कितना जाना है 2, y नेगेटिव पीछे जाना है 1 2 3 4, ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट हो रहा है G, पॉइंट G। Abscissa of point D, abscissa of point D, what where is point D? Abscissa means value of x, that is 6। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम 6 और 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम 6 2 लिख देते हैं, you will get 0 marks। आपने अगर 2 लिख दिया तो भी गलत है, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है। If it is asking abscissa, you have to write only abscissa। If you give the answer 6 2, this is wrong। मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था, नहीं एक्स्ट्रा देने के बाद भी रॉन्ग है, जो पूछा जा रहा है आपको वही आंसर देना है। ऑर्डिनेट ऑफ h, इसमें ऑर्डिनेट किसको कहते हैं y की वैल्यू को, इससे हमें क्वेश्चन नहीं देना, इसको देना है कि किसके सामने आ रहा है -3 के। सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बेसिकली वो मैं बताता चल रहा हूँ, उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अब कोऑर्डिनेट में पूरा कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। पॉइंट एच ढूंढिए यहाँ पे कहां पर है, ये y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी 0 होती है x की, तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा 0 5। क्यों, क्योंकि हम x पे तो कुछ भी नहीं चले, यही x एक्सिस पे, यहाँ गए y पे, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है 0 1 2 3 4 5, यहाँ गए 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m ढूंढिए कहां पर है, यहाँ हम y एक्सिस पे तो बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे कहीं भी नहीं गए हैं, x एक्सिस पे चले हैं -1 -2 -3, तो ये कितना हो जाएगा -3 0। नेक्स्ट नाउ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन इज in which quadrant or on which axis do each of the following points this lies। ये आपको बताना है कि ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा और किस एक्सिस पे आएगा। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी, यहाँ मैंने उसको दोबारा रिपीट कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस दिस इज y0 और दिस इज x0। अब किसी हिंट्स को मैंने लिख के दिया था, उसके बेस पे करेंगे। फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नंबर देखना ही नहीं है, फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कभी मिस्टेक नहीं होगी। पॉइंट्स जब प्लॉटिंग करते हैं तब देखते हैं, जब क्वाड्रेंट बताना है तो सिर्फ साइंस देख लेंगे। -1 0, अब इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें 0 आ गया, किसकी वैल्यू आई है 0, किसकी वैल्यू आई है y की वैल्यू 0, तो दिस इज x एक्सिस। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। 1 2 positive both are positive, this is first quadrant। next both are negative आपको किस में दिख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल, कुछ भी नहीं, ये बताना है आपको किस क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आपको प्लॉटिंग जो भी मैंने स्टाइल दी कि आपको अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो आप प्लॉट कैसे करेंगे। देखिए ये आपको पॉइंट दे रखे हैं इस तरीके से, सिंपल ना देके उसने टेबुलर फॉर्म में दिया है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक टेबल फॉर्म में दिया है, उसने अलग अलग पॉइंट्स ना देके, this is -2 -1 0 1 and 3, and this is 8 7 -1.25, this is 3 and -1। लाइन्स ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, this is 0, this is 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस की एरर
जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब इस पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब इससे पॉइंट क्या आया, पहली वैल्यू x की -2 8 आ गई वही चीज जो हमें चाहिए थी। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 8 जो हमने प्लॉटिंग पढ़ी थी, सेम वही आ गई। क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। -1 7 ये हो गया -1 7 x -1 y 7 -1 7। use scale for this, don't draw roughly। x 0 y -1.2, x is 0 -1.2 approx इधर आएगा, this is 0 -1.25। x ये पॉइंट क्या बनेगा 1 3 x 1 y 3, this will be the point। 3 -1 x 3 y -1, ये वाला पॉइंट हो गया 3 - that's all।